सभी को नमस्कार। एक बात बताइए, क्या आज दोस्तों आपने अपने फोन पर कोई बढ़िया सी चीज कैप्चर की है? कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारे पास कुछ खास नहीं हो रहा है ना? हमारे पास भी आपके लिए कोई कूल फोटोज तो नहीं है, लेकिन एक गुड न्यूज है दोस्तों। कुछ लोग दरअसल काफी लकी थे। उनके घरों की सीलिंग से मॉन्स्टर्स निकल रहे हैं, उनके आंगन में कुत्ते गोल गोल घूम रहे हैं और साथ ही आसपास और भी मजेदार घटनाएं हो रही हैं। और सबसे खास बात, ये सब उन्होंने वीडियो पर फिल्मा लिया है, जिसका मतलब आप भी हमारी आज की वीडियो में देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले देखते हैं आज की शादियों में डेकोरेशन पर ज्यादा खर्च क्यों नहीं करना चाहिए। ज्यादातर इन पर कोई ध्यान नहीं देता और कभी कभी इनसे कोई खतरा भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई दादी मुसीबत में पड़ सकती है। कुछ लोगों ने अपना वेडिंग बैंक्वेट एक पूल के पास रखा और उसके आसपास बहुत सारे लाइट बल्ब, कैंडल्स और बाकी चीजें रख दी। अब जाहिर है, देखकर बेचारी दादी को लगा कि कोई डांस फ्लोर है। अब उन्हें डांस करने का मौका तो नहीं मिला, पर वो शाम की स्टार जरूर बन गई। पता नहीं आसपास के लोग इतना चिल्ला क्यों रहे हैं। आफ्टर ऑल, एक पार्टी के बीच थोड़ा फ्रेश होने में क्या बुराई है भैया। ट्रेडमिल पर धीरे धीरे फास्ट स्पीड पर पहुंचना कोई बड़ी बात तो है नहीं, लेकिन क्या आपने कभी मैक्सिमम स्पीड पर चलने वाली ट्रेडमिल पर चढ़ने की कोशिश की है? बिल्कुल सही। आप अच्छी तरह जानते हैं कि अगर आप ऐसा करोगे तो बुरी तरह से गिर जाओगे। हालांकि नतीजे और भी खराब हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपकी पैंट्स नीचे आ सकती है और कोई इसे कैप्चर करके उसको इंटरनेट पर आपको फेमस कर सकता है। देख रहे हो? जब आप किसी हाईवे से गुजरते हुए किसी ट्रक को देखते हैं तो आप दो चीजों की उम्मीद करते हैं, या तो ये कि कोई खाली ट्रेलर होगा या उसके पीछे कुछ कार्स होंगी। वेल, हाउ अबाउट दिस? एक बड़ा सा ट्रक अपने पीछे खिलौने वाला डंप ट्रक क्यों लिए जा रहा है? लगता है किसी बिगड़े हुए बच्चे की जिद पूरी करने के लिए हो रहा है, जिससे सब कुछ एकदम असली जैसा चाहिए। दोस्तों, याद करने की कोशिश कीजिए, क्या कभी आपने आसपास किसी इंसान को बैकपाइप्स बजाते हुए देखा है? अगर आप एक स्कॉटिश नहीं है तो ये बात काफी अजीब लग सकती है। और अगर ये व्यक्ति एक क्लेट हैट और डार्थ वेडर के कपड़े पहनकर सड़क के बीच यूनिसाइकिल चला रहा हो तो सिचुएशन और भी खराब हो सकती है। शायद इसीलिए इस वीडियो को बनाने वाला इतना हैरान है। बाय द वे, इस अजीब म्यूजिशियन को एक नजर और देख लीजिए, हो सकता है कि आपको कोई और नई डेट्स मिल जाए। तो भाई, पहली नजर में कोई आम शो लगता है जिसमें जहां एक स्पोर्ट्स इवेंट्स के ब्रेक में लोगों को एंटरटेन किया जा रहा है। यहाँ एवली नाम का एक रेड टेल्ड ब्लैक कोकाटू पक्षी $5 के इनाम के लिए एक मजेदार ट्रिक करता है। ये पक्षी एक चुने हुए फैन के आसपास जाकर उसके पास से नोट लेता है और दोबारा अपने हैंडलर के पास चला जाता है। उसके बाद ये कोकाटू उस फैन को नोट की रिसीट भी देता है। इस लड़की ने भी अपना नसीब आजमाया और ये उसकी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन बन गया। बात ये थी कि एवली ने उसे जो रिसीट दी वो एक खास पर्सनल नोट थी। अब आपको ये समझने की जरूरत नहीं है कि उसमें क्या लिखा था। वैसे प्रपोजल की इस ओरिजिनल आइडिया के लिए इस लड़के को भी एक प्राइज मिलना चाहिए। हाँ, और एवली को भी। उसने अपना काम बिल्कुल बेहतरीन तरीके से किया, नहीं? इस डैश कैम फुटेज में हम एक पुलिस ऑफिसर को अपना घुटना पकड़े हुए गड्ढे से बाहर आते देख सकते हैं। जल्दी वहाँ बैकअप भी पहुंच जाता है। लगता है कुछ सीरियस है। एनी आइडिया व्हाट हैपेंड देयर? हमें उम्मीद है कि ये बहादुर ऑफिसर बिल्कुल ठीक होंगे। उसने जरूर किसी क्राइम को होने से बचाया होगा। हो सकता है या किसी बॉलीवुड फिल्म जैसा कोई एक्शन हुआ होगा या फिर एक शूट आउट हुआ होगा। हमलावरों ने मुकाबला करने की कोशिश की होगी, लेकिन आखिरकार वो सब मुंह के बल गिर पड़े हुए और अरेस्ट हो चुके होंगे। अरे भाई, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये ऑफिसर सड़क पर पड़े हुए पेड़ को हटाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फिजिक्स के नियमों ने उसे धोखा दे दिया। लगता है कि इस ऑफिसर ने पहले आरपीजी गेम्स नहीं खेला है, वरना वो अपनी सारी ताकत एक ही जगह पर क्यों आजमाता? क्या बचपन में कभी आपके चेहरे पर किसी ने स्नोबॉल फेंकी है? ऐसे वक्त आप बहुत अपसेट हो जाते हो, क्योंकि आपके सारे दोस्त आप पर हंस रहे होते हैं। लेकिन शुक्र मनाओगे, लाखों दर्शकों के सामने नहीं हुआ। एक ब्रॉडकास्ट की तैयारी करते हुए फॉक्स 6 के कैमरामैन एडी ने रिपोर्टर एमी डुपॉन्ट को कई बार स्नोबॉल फेंकने की धमकी दी और फिर अचानक एक परफेक्ट थ्रो किया। ऑफ कोर्स, उसने तुरंत आगे बढ़कर उससे माफी मांगी और उसकी मदद की। लेकिन एडी, क्या किसी ने आपको फ्लर्टिंग करना नहीं सिखाया? वैसे हमें एमी को थोड़ा क्रेडिट देना चाहिए। उसने सिचुएशन को एक जोक में बदल दिया और हंसते हुए ब्रॉडकास्ट को शुरू कर दिया। हमें यकीन है कि उसके दिमाग में बदले कोई प्लान तो जरूर होगा। हम ये सोचने के आदी हैं कि प्रोफेशनल स्पोर्ट्स में लोग जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, लेकिन इस वीडियो में आपको अच्छाई का ऐसा एग्जाम्पल मिलेगा जो आपको सरप्राइज कर देगा। सैंटेंडर ट्रायथलॉन के दौरान ब्रिटिश एथलीट जेम्स टीगल फिनिश लाइन पर पहुंचने के लिए उतना उत्सुक था कि उसने एक टर्न को नहीं देखा और तीसरे स्थान पर आने के मौके पर पानी फेर दिया भैया। स्पेनिश ट्रायथलीट डियागो मैंट्रिगा आसानी से उसके आगे निकल गया। यह एक्सीडेंट किसी अनोइंग डिफीट्स कंपाइलेशन का हिस्सा बन सकता था और तभी अचानक फिनिश लाइन
कि थोड़ा पहले टियागो अपने प्रतिस्पर्धी के लिए रुक गया और उसे ब्रॉन्ज मेडल जीतने दिया। इस महान एथलीट ने कहा कि टियागो पूरे समय उसके आगे दौड़ रहा था और इस मेडल का असली हकदार वही था। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। जब रिपोर्टर्स ने ऑर्गेनाइजर्स को इस घटना के बारे में बताया तो उन्होंने टियागो को एक कैश प्राइज से सम्मानित करने का फैसला किया। क्या बात है। हम आपको बता दें कि ये वीडियो सचमुच हमारे ग्रह पर ही फिल्माया गया था। हमने कई बार कुत्तों को अपनी पूंछ का पीछा करते हुए देखा है। well, जब वो उसे पकड़ लेते हैं तब क्या करते हैं बताओ। हम देख सकते हैं कि ये खेल खत्म नहीं होता है। ये अपनी पूंछ को पकड़कर यहाँ वहाँ भटक सकते हैं। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि कुत्ते बिल्लियों से ज्यादा समझदार होते हैं? ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए एक वार्निंग है जो टिकटॉक चैलेंजेस बिना सिक्योरिटी मेजर्स के फिल्माते हैं। इस लड़के ने मशहूर गायब होने की ट्रिक फिल्माने की कोशिश करी और मानना होगा वो पूरी तरह कामयाब रहा। क्या आपने एक आदमी को रूम में आते हुए देखा? लगता है उसने सब कुछ कैलकुलेट कर रखा था। उसने इस लड़के के गायब होने में मदद करी, हालांकि वैसे नहीं जैसे वो चाहता था। कुछ लोग कह सकते हैं कि इन दोनों ने मिलकर पहले वीडियो प्लान किया था। वेल, हमें नहीं पता कि क्या सच है भैया, पर हमें यकीन है कि कोई सिर्फ लाइक्स पाने के लिए सीढ़ियों से नीचे गिरना नहीं चाहेगा यार। ऐसा स्टंटमैन भला कौन बनना चाहेगा? ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि हम मजेदार वीडियोस की बात करें और उसमें बिल्ली ना शामिल हो भैया। हालांकि लगता है कि इस बिल्ली के मालिक को अपनी बिल्ली की ज्यादा चिंता नहीं है, वरना एक अंधेरी गली में बॉल कौन फेंकना चाहेगा। लेकिन ये बिल्ली भी काफी समझदार है। उसने आखिरी टाइम पर दरवाजे को पकड़कर अपने आप को बचा लिया। हम इस बिल्ली को स्पीड, एजिलिटी और ग्रेस के लिए 10 में से 10 नंबर देंगे भैया। हमें कमेंट्स में जरूर बताइए कि क्या आप बिल्लियों को ज्यादा समझदार मानते हो या कुत्तों को। और हाँ, अगर आपको भी कुत्ते ज्यादा समझदार लगते हैं तो जरा इस वीडियो को देखिए। ये बिल्ली बिल्कुल अपने पैरों के निशानों पर कदम रखकर घर में वापस आ रही है। इसे ये किसी ने नहीं सिखाया, ये बस बर्फ से अपने पैरों को बचा रही है। सचमुच अगर बिल्लियों को ट्रेन किया गया तब क्या होगा। हालांकि हमें पता नहीं कि बिल्लियां ट्रेनर की बात मानेगी या नहीं, अपने मूड वाली होती है वो। बाय द वे, क्या आप में से किसी ने स्कीइंग, स्नोबोर्डिंग या बर्फ पर स्लाइडिंग की है? बर्फीली जगहों पर हम कई तरह के मजेदार गेम्स खेल सकते हैं, लेकिन हम आपको दिखाना चाहेंगे कि पहाड़ों से किस तरह स्लाइडिंग नहीं करनी चाहिए। सब कुछ परफेक्ट होते हुए अचानक कोई गड़बड़ हो सकती है। एक तो आपको सामने बैठना चाहिए या किसी ऑकवर्ड सिचुएशन के लिए तैयार रहना चाहिए। हमने अक्सर देखा होगा कि जब कोई सेलिब्रिटी सड़कों पर निकले तो लोग उसके पास जाकर एक सेल्फी तो लेना ही चाहते हैं। पर अगर कोई सेलिब्रिटी कैमरा देखकर दौड़ता चला आए तो आप क्या कहोगे? एक्टर ह्यूज जैकमैन ने सिडनी चिल्ड्रन हॉस्पिटल में एक चैरिटी इवेंट ऑर्गेनाइज किया था। जब रिपोर्टर जेसिका टर्नर इसकी खबर दे रही थी तब अचानक ह्यूज ने पीछे से आकर फोटो बॉम्ब का और तुरंत वहां से निकल गया। जेसिका ने बताया कि बाद में वोल्वरीन ने उससे माफी भी मांगी। आपसे कोई कैसे नाराज हो सकता है? हमें ना अपने घर पर भी कोई अद्भुत चीज मिल सकती है। कभी कभी तो ये चीज सीधे हमारी छत से नीचे आ जाती है। हमारी अगली कहानी भी ऐसी शुरू होती है। ऑस्ट्रेलिया की सैबरीना रेवन को अपने बाथरूम से कुछ आवाजें सुनाई दी। जब उसने जाकर देखा तो वहाँ किसी मॉन्स्टर ने सीलिंग पर एक बड़ा होल कर दिया था और उसने उस मॉन्स्टर का पंजा भी देख लिया। अगर हम वहाँ होते तो अपने सारे जरूरी डॉक्यूमेंट्स और चीजें लेकर घर से दूर भाग जाते और कभी वहाँ दोबारा कदम नहीं रखते। लेकिन सैबरीना काफी बहादुर थी। उसने तो उस मॉन्स्टर को छूने की भी कोशिश की और तब पता चला कि कोई मॉन्स्टर नहीं बल्कि एक क्यूट पॉसम था जो सैबरीना के घर को पसंद करता था। सैबरीना और उसके पेरेंट्स ने इस गेस्ट को घर पर ही रखने का फैसला किया। उन्होंने इसका नाम फ्लूफ रखा। अब ये लोग फ्लूफ को हर रोज फ्रेश फ्रूट्स खिलाते हैं। ये वीडियो इतना पॉपुलर हो गया कि इस लड़की ने अब उसके लिए एक फेसबुक पेज भी बना लिया है। क्या आपके पड़ोस में कोई ऐसा मेहमान रहता है क्या? आपने शायद 10,000 घंटों के रूल्स के बारे में सुना होगा। अगर आप इतना समय किसी चीज पर बिताओगे तो आप उसमें प्रोफेशनल बन जाओगे दोस्तों। कुछ लोग इस टेक्निक को म्यूजिशियन बनने के लिए या प्रोग्रामिंग का मास्टर बनने के लिए करते हैं। इस वीडियो में दिखने वाले व्यक्ति ने भी कई दिनों तक इस ट्रिक्स की प्रैक्टिस की। हमें यकीन है कि इस ट्रिक्स को देखकर हर कोई उसकी तारीफ जरूर करेगा। ये सचमुच काफी कूल लग रहा है नहीं? कभी कभी ऐसा लग सकता है कि हम जानवरों के बारे में सब कुछ जान चुके हैं और अब हमें कोई भी चीज सरप्राइज नहीं कर पाएगी, लेकिन ये सच नहीं दोस्तों। कभी कभी एक आम वुड पैकर पक्षी भी हमें हैरानी में डाल सकता है। यहाँ एक वुडी इस ग्रिल में काफी इंटरेस्टेड है। शायद उसे लगता होगा कि इसके अंदर कोई स्पेशल बर्ड बर्गर है, या हो सकता है कि वो कोई बारबेक्यू ढूंढ रहा हो। लेकिन सच ये है कि इस पक्षी ने ग्रिल के अंदर बहुत सारे एकोन्स यानी बैलूट के फल छुपाए हुए हैं। इतने सारे हैं कि अगर इसे पक्षियों का पैसा मान लिया जाए ना तो ये वुडी किसी रॉक फैलर से कम नहीं है। हालांकि अब ये सारी दौलत ग्रिल के मालिक की याद लग चुकी है।
और आखिरकार प्रकृति की एक अद्भुत फाइट। बिल्लियां अक्सर पक्षियों का शिकार करती हैं, उन्हें किसी डक को मारने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये बेचारी बिल्ली अभी काफी छोटी है, लेकिन डक इस मौके को कैसे छोड़ सकता है। ये पक्षी पहले इस बात को जांच लेता है कि ये क्यूटी कहीं खतरनाक तो नहीं, और फिर एक असली रेसलिंग शुरू हो जाती है। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि डक यहाँ पर अपने बड़े होने का फायदा उठा रहा है? वेल, अगर अगले साल इन दोनों में रीमैच हुआ ना, तो नतीजा बिल्कुल उल्टा हो सकता है।